सागर होता है, समुद्र होता है, उसमें जो है वर्षा ऋतु में जो है बारिश बहुत ज्यादा होती है तो जो है सारी नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो भी वो सारी नदियां जो है समुद्र में ही प्रवेश करती हैं। लेकिन समुद्र जो है अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, तट की सीमा का, यानी कि समुद्र जो है उसमें और अधिक पानी नहीं आता कि जैसे नदियों में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है तो वो अपने तट से जो है इधर उधर हो जाती है। तो लेकिन जो समुद्र जल को जो अगर प्रवेश किया जाए तो वो है जो है वो उसमें और अधिक जल नहीं आता, यानी और वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसमें सब जो है जल समा जाता है और न ही व्यक्ति और न ही उससे जल है कम होता है। तो उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो उसमें जैसे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है न तो जो उनको पूरा करने की कोशिश करता, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियां है उनको जो है भगवान की सेवा में लगा दिया है, तो जो है अपनी वो है अपनी उसके शरीर की जो है वो अपनी शरीर के लिए जो इंद्रिय तृप्ति है उसकी जो है उसका शरीर मांग ही नहीं करता, क्योंकि जो सारी इंद्रिया वो भगवान की सेवा में उसने लगा दी है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक वह इंद्रिय तृप्ति के लिए शारीरिक की मांगे बनी रहती हैं। कि जो मनुष्य शरीर है इसमें जो जब तक हमारा शरीर है तो जो है भौतिक शरीर है तब तक जो है इंद्रिय तृप्ति के मांगे पूरी की जो है हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मांगे बनी रहती है कि हम एक चीज प्राप्त कर लेते तो दूसरी की इच्छा हो जाती है। किंतु वही एक भक्त वह अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, लेकिन जो एक भक्त है उसने जो है अपनी सारी इच्छाएं जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दी है, अपनी जो इंद्रियां है तो जो है उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती कि उसकी सिर्फ एक इच्छा रहती कि वो भगवान श्री कृष्ण को जो है उनको प्राप्त करना और उन्हीं को जो है आनंद देना। तो उसकी जो अपनी शरीर की जो कोई भी इच्छा नहीं रहती और ऐसी इच्छाओं से जो है भक्त विचलित नहीं होता। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो जो इसमें जो है एक जो भक्त होता है जो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है तो उसको मैं जो तुम्हें प्रदान करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्त की जो सारी इच्छाएं जो है उसकी जो भी उसके लिए आवश्यक है वो सभी जो है करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, उसमें से अपने में सदैव पूर्ण कि एक जो भक्त होता है वह सागर की तरह पूर्ण, जैसे सागर जो है वो पूरी तरह से परिपूर्ण, उसमें चाहे कितनी भी नदियों का जल आ जाए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो एक भक्त होता है वह सागर के समान होता है, वह सदैव में पूर्ण रहता है कि उसकी जो है इच्छा है वो सिर्फ भगवान की ही कोई प्रसन्न करने की रहती है। तो उसके जो है कोई ऐसी नहीं कि मैं एक जो भक्त होता है वो जो भौतिक चीज है कि उसके पास इतना बड़ा घर है या उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो उनकी जो है उसको कोई जरूरत नहीं होती। भगवान जो है हमेशा जो भगवान ने जितना उसको दिया है उसी में जो है संतुष्ट रहता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इसकी इच्छाएं उसके पास आ सकती, किंतु वह उस अपने कार्य में स्थिर रहता है। कि जिस प्रकार सागर में जो है नदियां प्रवेश करती हैं तो जो है तो ऐसे ही जो है हमारे मनुष्य शरीर में जो है जो इच्छा है वो उनके जो एक भक्त है उसके पास आ सकती है, लेकिन जो है भक्त उसमें जो है अस्थिर रहता है, वो अपने उसमें स्थिर रहता है, उसको जो है इच्छाओं की पूर्ति के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उसमें स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सिरंच भर भी विचलित नहीं होता। और वह जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने से जो है विचलित नहीं होता कि जो है मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं, वह सिर्फ भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। कि जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है यानी कि एक जो भक्त होता है उसका यही प्रमाण है कि जो है उसकी इच्छाएं होते हुए भी वह इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं, कि वह जो इच्छा है वो सारी भगवान की सेवा में लगा देता है कि उसके भगवान के लिए ये करना, वो उसकी खुद की अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है उसके लिए कुछ भी उसके लिए कोई उस पर उन्मुख नहीं होती, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सिर्फ जो भी कुछ इच्छाएं होती है कि जैसे अगर वो बाजार में जाता सब्जी खरीदने के लिए जाता तो सोचता कि मैं इस भगवान के लिए ये सब्जी लेता हूँ तो भगवान के लिए अच्छा लगेगा, या अगर वो किसी कपड़े की दुकान बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण के इतने अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं तो कभी उनकी जो है टोपी खरीदता है तो जाता है तो सिर्फ उसका यही रहता है कि मैं भगवान के लिए क्या खरीदूं। तो जो है उसकी इच्छाएं होती है कि जैसे, लेकिन वो इच्छा को जो है एक भक्त होता है वो सिर्फ भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है और जो भी कुछ करता है तो सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है, उसकी अपनी जो इच्छा है उसकी कुछ भी नहीं होती।
चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से तुष्ट रहता है, क्योंकि जो है एक भक्त है वो जो है भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है उसी में तुष्ट रहता है, क्योंकि जीव है वो आनंद चाहता है, और वो आनंद जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके और उन्हीं की जो भक्ति करके है वो मिल जाता है। तो जब उस पर जो है हम भौतिक संसार में देखते हैं कि सभी जो है अपनी एक इच्छा की पूरी करते हैं, तो उसको जो है दूसरी इच्छा की कामना हो जाती है, और उसको प्राप्त करने के बाद वे दोबारा से थोड़े दिन में दुखी हो जाता है। लेकिन वही एक भक्त होता है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करता है, और वो जो उसी में वो संतुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। तो जो है एक भक्त होता है वो जैसे समुद्र रहता है, वो स्थिर रहता है, उसमें चाहे कितनी भी नदियां, चाहे बाढ़ का पानी लेकर आए, चाहे कितनी भी बारिश होती, सब कुछ समुद्र में जो है प्रवेश करता है, लेकिन जो समुद्र है वो उतना का उतना ही रहता है और बिल्कुल शांत रहता है। उसी प्रकार एक जो भक्त है वो भी जो है चाहे उसमें कुछ भी जो है इच्छाएं उत्पन्न हो या, लेकिन वो जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन इच्छाओं का कभी भी प्रयोग नहीं करता, वह जो है भगवान की सेवा में ही लगाता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो जो इसमें बताया कि जो एक और जो फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना पाती, तो इसमें बताया गया कि जो दूसरे लोग जो है मुक्ति की सीमा, यानी कि जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, मुक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते, जो अपनी जो है सिर्फ मुक्ति तक ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो भौतिक सफलता, यानी कि जो हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि वो अत्यधिक अपनी सफलता प्राप्त करना चाहिए कि अच्छे से जो है अच्छे से नौकरी, अच्छे से मकान या अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी सुख सुविधाओं का जो है सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा रहता है, तो उनको जो है कभी भी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्षु वे तथा वे योगी, सिद्धि वे कामी, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। तो इसमें बताया कि जो कर्मी यानी कि जो भौतिक कार्य में लगे रहते हैं, मुमुक्षु यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं, और योगी जो योगी जन जो है ध्यान लगा के बैठते हैं, तो जो है वे सभी जो है सिद्धि ये सब सिद्धि के कामी यानी कि जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। इनकी जो इच्छाएं हैं वो अपूर्ण, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये दुखी रहते हैं। किंतु वहीं पर जो कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, पुरुष की कोई इच्छा नहीं होती, और वहीं पर जब ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, एक जो भक्त है, उसको देखते हैं तो जो भगवान की सेवा में ही जो है सुखी रहता है। कि भगवान की के लिए मुझे अब जैसे सुबह उठता है तो सुबह उठते ही जो है मंगला आरती करता है कि मुझे, और फिर उसके बाद जो है अपनी जपा करता है, तो वो उसी में जो है वो सुख अनुभव करता है। और कुछ भी बनाना है वो बनाना है तो सिर्फ भगवान को मैं ये बनाऊं, भगवान इसको प्रसाद इसको पाके जो प्रसन्न होंगे, तो जो सभी जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाता है, और उसकी अपनी इच्छा कुछ नहीं होती, वो सिर्फ भगवान के वो हर कार्य करता है। तो वो सोचता है कि मैं भगवान को किस तरह से प्रसन्न करूं। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता, और एक भक्त होता है उसको जो है मोक्ष की कोई कामना नहीं रहती। जो भक्त है वह मोक्ष की कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो जो है उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ जो है भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो है इसलिए वे जो पूर्ण रूप से शांत रहते हैं। उनकी कोई जो भौतिक इच्छाओं की क्योंकि पूर्ति कभी भी हो नहीं सकती है, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का उत्पन्न हो जाता है, और उसमें जो है शांति, इसलिए जो भौतिकतावादी हैं वो कभी भी शांत नहीं रहती, हमेशा दुखी ही रहते। लेकिन वही एक भक्त होता है वो हमेशा पूर्ण शांति में रहता है। जैसे श्रीधर खोला बेचा है चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में आता है, तो वो जो उनके पास कुछ भी नहीं है, एक ही लोटा है, और जो छत भी है वो भी बिल्कुल ऐसी है कि ना के बराबर ही है, उसमें हमेशा बारिश आती है उतना ही पानी जो है नीचे गिरता है, और उनके कपड़े हैं उनमें जो है जहाँ से फटता है वो वहीं पर गांठ लगा लेते हैं, लेकिन वो रात दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का ही जो नाम लेता रहता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सब पर जो है कृपा कर रहे थे, तो जो उन्होंने कहा कि तुम जाकर जो है श्रीधर खोला बेचा को लेकर आओ, तो कोई भी उसे नहीं जानता था। तो उसने कहा कि जिसके घर से जो है
जोर जोर से कीर्तन की आवाज सुनाई दे तो वहां से उसको जाकर बुलाकर लेकर आ जाओ। तो जब वे जाते हैं तो देखते हैं कि श्रीधर खोला भी, तब जो है भगवान वो इतना शांत था कि भगवान ने उससे कहा कि तुम श्रीधर कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारे चरणों में जो है लक्ष्मी को भी जो है भिखार बना दे तुम्हारे लिए। तो वह कहते हैं कि नहीं भगवान, मुझे तो जो है अब आप अपनी हमेशा मुझे ऐसे ही आप मेरे पास जो है मेरे जैसे उसके जो वो दो केले के पत्ते के दोने बेचता था, तो उसी प्रकार आप मेरे पास आओ और मुझसे जो है झगड़ा करके मुझसे कम पैसे का मोल भाव करके आप मेरे पास आते रहो, मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ। तो जो एक भक्त होता है वो हमेशा ही जो है पूर्ण शांति को प्राप्त रहता है, उसे कोई जो है कोई उसकी खुद की इच्छा कुछ नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी। तारकेश्वर प्रभु जी, आप इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए और पहले वाले श्लोक में भी कर देना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली मैं अभी आया हूँ तो गौरव प्रभु या राकेश माता जी अगर इसमें कुछ हेल्प करें। गौरव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मुझे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ जो भक्त है उसकी असीमित, उसका जो हृदय होता है वो असीमित होता है, मतलब जो उसकी जो इच्छा, उसमें जो इच्छाएं आती है ना प्रभु, जो इसमें भक्त का वो लक्षण बताए हैं कि जो उसके अंदर इच्छाएं आते हुए भी वो मतलब शांत रहता है, मतलब उसके अंदर कोई भी विचलित नहीं होता या उत्तेजित नहीं होता। तो यहाँ पे भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र में कितनी जलाशयों का, कितनी नदियों का पानी उसमें आता रहता है, लेकिन वो ना तो सीमाओं को लांघता है, ना उसके अंदर कोई उफान आता है, वो शांत बना रहता है। उसी तरह से एक भक्त है, भक्त का हृदय जो है वो शांत रहता है, उसके अंदर कितनी भी इच्छाएं आ जाए, इच्छाओं के आने पर भी वो विचलित नहीं होता, वो शांत बना रहता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के यहाँ जो लक्षण बताए गए हैं सारे इस श्लोक के अंदर, तो वो जो बताया गया कि कोई व्यक्ति मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो मुक्ति तक भी अपनी इच्छाओं में लगे रहते हैं कि जो मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उसके लिए भी वो प्रयत्नशील रहते हैं, तो जो भौतिक सफलताओं का आने पर वो कितने विचलित हो जाते होंगे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एक भक्त होता है, वो कितने भी उसके अंदर उतार चढ़ाव आ जाएं, कितने भी सुख दुख आ जाएं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। उसका एक ही ध्येय होता है कि मैं भगवान की सेवा में ही लगा रहूं। और वो किंतु वो कृष्ण भावना भावित पुरुष भक्ति सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, और वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। उसे तो केवल भगवान से ये मांगता है कि भगवान मैं आपकी सेवा में ही लगा रहा हूँ, आपकी प्रेमा भक्ति में लगा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही है सारे जो श्लोक का भाव है कि उसके अंदर कोई वो विचलित नहीं होता, कितनी भी उसके अंदर उतार चढ़ाव आ जाए उसके जीवन में, या कितनी भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं, लेकिन वो संभाव बना रहता है हर स्थिति के अंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरकेश माता जी। हरे कृष्णा। पहले वाला भी माता जी दोनों करनी है, पहले वाला भी 69 और दोनों कल वो किया। श्लोक में बता रहा है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मा के जागने का समय है, और जो ही संसद जीवों के जागने का समय है वह अंतरिक्ष होने के लिए रात्रि है। इसमें दो व्यक्तियों की जो वो बताई गई है, एक श्रेणी बताई गई है कि एक मनुष्य मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही मतलब भौतिक कार्यों के लिए ही कर्म कार्य करता है, और दूसरा श्रेणी का है जो अपनी आत्मा ही निरीक्षित का ही मतलब आत्मा शास्त्र का अनुसरण करता है, कि जो अपने आप को समझने की कोशिश करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो अनुसूली के लिए ही जागते हैं, क्योंकि उसको ये पता हो गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। हम भगवान के नित्य दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये भौतिक संसार के लोग हैं जो सोते रहते हैं, मतलब ये सोते रहते हैं। तो मुनियों का समय है, उस समय भक्ति करने का है।
तो जैसे ही हम भी जैसे ही साधारण मनुष्य है वे सोते रहते हैं, हम 4:30 बजे 3 बजे 2 बजे भगत उठ जाते हैं, तो वे उनका मतलब दिन है, वो भक्ति करने का समय वो मतलब उनका दिन है। जो भौतिक संसार जो जागते हैं उस समय मतलब मनुष्य का भक्तों का सोने का समय होता है कि क्योंकि उनकी भक्ति है वो मतलब रात्रि में होती है। सुबह जो वो शुभ मुहूर्त में जो करते हैं ना, उससे सतयुग समय में जो करते हैं भक्ति, वो मतलब उससे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इससे ही भक्त लोग हैं जो रात को उठते हैं और अपनी साधना पूरी करते हैं। और तो वे मतलब कि भौतिक संसार में लोग तो वे सोते ही रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। पुरुष के यात्री समान जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वे एक रात्रि में अनभिक्षा के कारण आत्मा शास्त्र के प्रति सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो वो मतलब उनको दिन हो चाहे रात हो, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान के बारे में हमारा कर्तव्य क्या है। वे अपनी इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं। आत्मा शास्त्रकार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का सपना देखता है। अब वे मतलब हमेशा सपना में रहते हैं। अब ये सपना अब मैं ये इच्छा पूरी कर लूं, अब मैं ये इच्छा पूरी कर लूं। और जैसे ही वो जागता है तो वो क्या है, सपना कुछ भी नहीं, वो देखता है वैसा का वैसा ही रह जाता है। कुछ भी नहीं रहता। तो ये उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का ही अनुभव करता है। अंतरिक्ष मनुष्य भौतिक सुख तथा रहता है, इसलिए वे संसार में दुख और सुख भोगते रहते हैं, क्योंकि और वो इसी मृत्यु मौत चक्कर में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि वह भौतिक धातों से विचलित रहकर आत्मशास्त्र के कार्यों में लगा रहता है। वे मतलब भगवान के कार्यों में नहीं लगा रहता, वे मतलब अविचलित रहकर आत्मशास्त्र कार्यों में लगा रहता। जो भौतिक धातु मतलब उसको ही पाने के लिए कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो इच्छा तो कभी खत्म होती नहीं है, वो तो जागती रहती है। एक पूरी होगी तो दूसरी जागेगी, तो उसको पूरी करने का कोशिश करा, मतलब कि जोड़ने का वो उसमें ही लगा रहता है। तो ये 70वां श्लोक है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो कि ऐसी इच्छाएं तो तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब इसमें भी बताया है भगत और एक भौतिक संसार के व्यक्ति की, तो उन दोनों के बारे में बताया गया है। अब जबकि जो भगत है वो तो मतलब उसकी मतलब उसकी भावना कैसी बताई गई है। विशाल सागर में जो सदैव जल आता रहता है, तो जो बड़ा सागर है उसमें छोटी छोटी नदियों का जो जल है उसमें आता रहता है, तो उसमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका, क्योंकि वो अपनी मतलब वो विचलित नहीं होता, अपनी मतलब वो सदैव स्थिर रहता है। अपनी जो एक भगत रहता है उस सागर से उसकी तुलना की गई है, तो वो मतलब अपने कुछ भी इच्छाएं होती है तो उसको भी वो भगवान से ही करता है, क्योंकि हे भगवान ये मेरी इच्छा है, इसको आप चाहते हो तो ये पूरी हो जाएगी, नहीं चाहते तो वो मतलब सब कुछ भगवान पर ही भगवान के ही चरणों में उसको लगाता है और उससे संतुष्ट रहता है, वो सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि वही ऐसा ही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और जो इच्छाओं से मतलब संतुष्ट की चेष्टा करता है, जो अपनी इच्छाएं पूर्ति करता रहता है मनुष्य, जो कैसा है जो कि उसे कहते हैं कि भक्ति कर ले, नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी फिर बड़े हो जाते हैं, फिर अभी शादी करनी है, फिर पोता पोती देखते हैं कि अभी नहीं मतलब वो 99 का चक्कर में लगा रहता है, जोड़ने का चक्कर में लगा रहता है। तो एक भगत है वो अपनी कुछ भी मतलब इच्छाएं, उसकी कुछ भी इच्छाएं नहीं रहती है, वो क्या करता है बस भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा में रहता है कि मैं किस तरह भगवान को, कौन सी ऐसी चीज है जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो वो ऐसा ही मनुष्य जो अपने मन में शांति को धारण करता है,
धारण करता है, क्योंकि शांति है जो वो कहीं बाजार से नहीं खरीदी जाती। जो कि शांति है वो कहीं बिकती नहीं है, कहीं लाकर रख दे ले और उससे शांति शांति तो भक्तों के अंदर ही पाई जाती है। शांति तो भगवान के भक्तों के मन में समाई रहती है शांति, क्योंकि वह हमेशा कुछ भी जो सुख दुख आता है, कुछ भी आता है, वो हमेशा ही एक समान है बना रहता है। ना तो सुख में वो फूलता है, ना वह दुख में ही ज्यादा विलाप करता है, क्योंकि उसने अपने मन को इस तरह ही ढाल लिया है कि जो भी कुछ है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो भगवान कर रहे हैं वो ही मेरे लिए अच्छा है। वो उसमें ऐसे देखता है कि भगवान जो मेरे लिए, जो भगवान कुछ करता है उसमें वो ही ठीक है। भगवान जो है जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो उसमें भगवान की उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं अड़ाता। तो जैसे ये रिद्धि सिद्धि, मतलब जैसे कि ये हरिदास ठाकुर है, उसके द्वार पर रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती है मोक्ष के लिए, कि मोक्ष मुक्ति के लिए खड़ी रहती है। अब मुक्ति ले लो तो भी हरिदास ठाकुर कहता है उसको, मुझे मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। वो इसको भी ठुकरा देते हैं हरिदास ठाकुर, अब मुझे मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, बस सिर्फ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगत तो ऐसे हैं कि मुक्ति को भी नहीं अपनाते। इसी से ही मतलब भगवत सेवा में सुखी रहता है, जो मतलब वो अपनी जो भगवान की सेवा है उसमें करने में वो मतलब शांति प्राप्त करता है। हमारा कुछ भी छूट जाता है, भक्ति नहीं होती, आरती नहीं होती, हम उठ ना पाते, तो हमारा मन विचलित रहता है। आज मेरी ये सेवा ना हो पाई, आज मैं ऐसे नहीं उठ पाया, तो उससे ही मन अशांत होता है। तो क्योंकि एक भगत अपना दिनचर्या कैसे बना लेता है, वो भगवान की हर एक उसमें ही अपना सारा काम भौतिक संसार में करता है, लेकिन वो अब करता है, लेकिन उसका अंदर में जो है वो भगवान की सेवा में रहता है कि मैं भगवान के लिए ये करूं, बाकी सारा कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। जो भगवान ने ये परिवार दिया है, मुझे इनकी सेवा करनी है, तो भी इनको भगवान ही आपका परिवार है, मैं इनकी सेवा करती हूँ, तो ये भी मैं आपकी सेवा ही मानकर करती हूँ। मतलब ऐसा अपना दिनचर्या बनाता है, वो सारा कार्य करता है, पर जो भी मतलब पृष्ठ सबसे आगे भगवान को रखता है, तो उससे मतलब उसका मन शांत बना रहता है। मतलब वो कभी भी अपनी भक्ति से अपने मन को विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में मतलब हमेशा वे पूर्ण शांत रहते हैं, वे कभी इधर उधर नहीं भटकते। जैसे कि छोटी छोटी नदियां जो जवार भाटा, जो तूफान आता है, जो इधर उधर भटकती है, ऐसे उसका मन नहीं भटकता है। भगत है हमेशा पूर्ण से शांत रहता है। सिरधर का माता जी ने इतना ये दिया है, इसका भी जो उदाहरण दिया है माता जी ने, ये भी कितना अच्छा है। जो प्रभुपाद कहते थे, जो हमेशा के जो कृष्ण भावना भावित है, ये क्या है, एक ये हमारा मतलब कि महामंत्र है, जो ये इतना पावरफुल है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया है। तो इससे ही हमारी मतलब हरे कृष्ण मंत्र से ही हमारी सारी इंद्रियां अपना आप ही शांत होती चली जाएगी। धीरे 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 हमारा सारा मन इंद्र तृप्ति से सहज हटता चला जाएगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो इसमें इतनी शक्ति है। अब बहुत जब भगवान कहते हैं ना, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, मेरे नाम में और इस महामंत्र में कोई अंतर नहीं है। मैंने अपनी सारी शक्तियां इस महामंत्र में भर दी है। तो इसके द्वारा आप भगवत धाम जा सकते हैं और अपने मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी 5-7 मिनट कंप्लीट कर देना, ठीक है? हाँ माता जी 5-7 मिनट में ही कंप्लीट कर देना। अच्छा, अभी नंबर आना चाहिए ना, ठीक है? हरे कृष्णा। तो इसमें ये दिया है माता जी, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मस्वयं के जागने का समय था। जो
संयमी मुनि जो होते हैं, जो भौतिक लोगों की रात्रि होती है और उनके जागने का समय होता है, क्योंकि वे जाकर भगवान की का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, वे मतलब कि भगवान की सेवा करते हैं। और जो उनका जो दिन होता है वो उनसे मुनि की रात होती है, क्योंकि वह भौतिक लोग जो है वह उस भौतिक संसार में लगे रहते हैं अपने उसमें, तो वो उनकी रात होती है। तो यही है कि बुद्धि मनुष्य को दो श्रेणी में एक है। तो यही है जैसे कि एक वो बच्चा वो अपनी परीक्षा के लिए रात भर जागता है, और कि मैंने परीक्षा देनी है, पूरी रात जागता है और अच्छे से पढ़ाई करता है, तो वो परीक्षा में अच्छा नंबर लेता है, फर्स्ट आता है। तो ये है कि जो भी भक्ति करता है पूरी रात जाग कर, और तो उसका ये फल तो मिलता ही है भक्ति का, जो वो फिर वो भगवान की सेवा में लगता है और भगवान पर में उसकी इंद्रिया भगवान पे ही सीमित हो जाती है, और ना तो वो इधर उधर नहीं भटकती है। और ऐसे ही है जैसे कि एक शिशु है, जैसे एक शिशु पैदा होता है तो वो क्या जानता है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो तो बस ये समझता ही नहीं है कि ये भौतिक संसार है, कि ये मेरे माता है, कि ये मेरे पिता है, वह कुछ भी नहीं समझता इस बारे में। और तो जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता। जैसे ही थोड़ा थोड़ा उसमें, जैसे ही कि हम भौतिक उसमें है, और जैसे ही भगवान की हम भक्ति में लगते हैं, तो हमको भी इस बात का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान होता है कि भगवान की भक्ति हमने ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो ऐसे शिशु की तरह ही उदाहरण दिया है कि शिशु जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे ही वो समझेगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव है, और ये मेरा धर्म है। जैसे ही वो बढ़ता जाएगा, जैसे ही वो समझदार बनता जाएगा, वैसे ही उसे थोड़ा ज्ञान होता जाएगा। तो ये एक जैसे भी भक्ति में जो भक्त लग जाता है इस भौतिक संसार से निकल कर, तो उसको धीरे धीरे ही भगवान के बारे में पता लगता है, भगवान की ऐसे हमने सेवा करनी चाहिए, और बुद्धि का प्रयोग, उसकी बुद्धि भी काम करती है, ज्ञान आता है बुद्धि से। जब वो वैसे ही भगवान की सेवा करता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है, ना वो मोक्ष की ये करता, जैसे दूसरा श्लोक में दिया है कि नाव में वो जैसे कि वो कितना समुद्र है, तो वो में कितना भी पानी आ जाओ तो वो मतलब ऐसे कि नहीं करता कि वो मतलब बाढ़ टूट गया, बंद टूट गया या समुद्र वो हो गया, नहीं, वो तो उसके मार सब समा हो जाता है, कितना भी जल आ जाओ चाहे, तो वो उजलता नहीं है। तो ये है कि भक्ति में ना तो भक्त मोक्ष की वो करता है, मोक्ष आके मुझे तो मोक्ष मिल जाए, मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, मैं इसे, तो ये कहते हैं कि मोक्ष की कामना नहीं करता, वो सिर्फ भक्ति की कामना करता है, भगवान कृष्ण के धाम जाने की, कि मैं वहां जाकर भी भगवान के धाम जाकर भी भगवान की सेवा करूं और भगवान की भक्ति करूं। ना तो वो मुक्ति चाहता है अगले में मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति तो वो साची पाती फिर मुझे बता रहे थे ना कि मुक्ति भी आएगी, और तो मुक्ति को मना कर देना कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, और मैं तो सिर्फ भगवान की भक्ति ही करना चाहता हूँ। तो इसी में जब ही वो भक्त शांत रहेगा, भक्ति में लगा रहता, उसमें कोई इस बात है भौतिक उसमें कार्य में कि ये मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या मेरे ये हो जाए वो हो जाए, वो इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो सिर्फ भगवान के उसमें उसका हृदय ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ भगवान का ही नाम में मगन हो जाता है और भगवान की भक्ति में ही स्थिर हो जाता है, और उसका मन हमेशा फिर शांति रहता है, कभी विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी, मन तो जल्दी खत्म कर दिया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी,
आप दोनों श्लोकों को एक्सप्लेन कर दो। जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अध्याय 2 श्लोक संख्या 69 जो है उदाहरण के माध्यम से 2 प्रकार के जो व्यक्ति हमें इस भौतिक जगत में मिलते हैं उनके बारे में, उनके विषय में बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, एक तो भौतिकतावादी व्यक्ति और एक संयमी। संयमी यानी कि आत्म संयमी व्यक्ति जो आत्मनिरीक्षण कर रहा है, और इसी को भगवान ने क्या बोला है, स्थित प्रज्ञ भी बोला है। तो भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, जिस समय जो भौतिकतावादी व्यक्ति की निशा होती है तो उस समय क्या करता है, तस्याम जागृति संयमी। उस समय क्या है, जो आत्म संयमी व्यक्ति है या स्थित प्रज्ञ है वो क्या करता है, जाग जाता है ना। अब इसका सीधा सीधा अर्थ आ रहा है। और दूसरे में क्या बोल रहे हैं वो, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। और जिस समय क्या है, भौतिकतावादी व्यक्ति है वो जाग रहा है, उस समय क्या है, सा निशाम पश्यते मुने। उस समय क्या है, जो मुनि है, जो आत्म संयमी व्यक्ति है, वो क्या है, उसके लिए रात्रि हो जाती है। तो जो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ निकल के आ रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि जिस समय सब भौतिकतावादी व्यक्ति सो जाते हैं उस समय क्या है, जो आत्म संयमी व्यक्ति है वो जाग जाता है ना। और ये देखने में भी आता है, जो भौतिकतावादी लोग हैं वो ज्यादातर क्या है, रात्रि के समय ज्यादा क्रियाशील रहते हैं, रात्रि के समय। और जब अर्धरात्रि का समय होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय, वो उनके सोने का समय होता है। लेकिन यही समय क्या है, ये समय होता है आत्म संयमी व्यक्ति या जो सिद्ध प्रज्ञ है या जो भक्त है वो 3 बजे जाग जाता है। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ हो गया कि जिस समय भौतिकतावादी व्यक्ति सोने के लिए जाता है उस समय क्या है, जो आत्म संयमी व्यक्ति है या भक्त है वो जाग जाता है। दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं जिस समय यस्याम जागृति भूतानि। अब ये जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं या क्या करते हैं, ये रात्रि काल में जागते हैं और उस समय क्या है, वो जो आत्म संयमी व्यक्ति है ये क्या है, सो जाते हैं, यानी भक्त लोग सो जाते हैं। तो भक्त लोग का जो जीवन शैली है वो क्या है, भक्त रात्रि में 8-9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति क्या है, वो 8 या 9 बजे तो अपनी दिनचर्या शुरू करता है, क्योंकि उसका जो गुण है वो क्या है, तमोगुण में स्थित है। और रात्रि में कहा गया है कि रात्रि जो है तमोगुण प्रधान होती है और तमोगुण में वो लोग कार्य करते हैं जो अज्ञानी होते हैं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जिस समय जागता है रात्रि के समय, उस समय आत्म संयमी व्यक्ति सो जाता है। और जो आत्म संयमी व्यक्ति का जागने का समय है 3 से 5 बजे का, उस समय जो है भौतिकतावादी व्यक्ति, क्योंकि वो सतोगुण का काल है, उसे वो काल पसंद ही नहीं आता, वो उस समय सो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा अंदरूनी मीनिंग को समझिए, है ना। अंदरूनी मीनिंग इसके अंदर क्या निकल के आ रहा है कि जो विषय भौतिकतावादी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, है ना, भौतिकतावादी जो विषय है जो भौतिकतावादी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, कर्मी को आकर्षित करते हैं, उन विषयों में क्या है, आत्म संयमी व्यक्ति या जो स्थित प्रज्ञ है या जो भक्त है वो उनमें रुचि नहीं लेता, वो सो जाता है। उसमें सो जाता है मतलब इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो सुन तो रहा है लेकिन वो सोया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो सोया हुआ है। लेकिन दूसरी लाइन में यस्याम जागृति भूतानि, जिन विषयों में भौतिकतावादी व्यक्ति जाग रहा है, रुचि ले रहा है, उस समय क्या है, आत्म संयमी व्यक्ति उन विषयों में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन जिन विषयों में आत्म संयमी व्यक्ति यानी कि भक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रुचि लेगा, जैसे भगवान की सेवा, है ना, मंगला आरती, हरि नाम का जप, भक्तों की सेवा, धाम यात्रा, भगवान को तुष्ट करने के प्रयास करना, ये जो विषय हैं, इन विषयों में जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सो जाता है, उसी कोई रुचि नहीं होती। वो केवल और केवल अपने आत्म तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, और जो भक्त क्या है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। तो जो विषय आत्म संयमी व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं, जो जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है कृष्ण की तुष्टि के लिए, उसमें भौतिकतावादी व्यक्ति सोया रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको आत्मज्ञान है ही नहीं, उसे यही नहीं पता कि वो कौन है, भगवान कौन है और उसका भगवान का संबंध क्या है ना। और जिन विषयों में वो रुचि ले रहा है भौतिकतावादी व्यक्ति, उसमें क्या है, आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, सो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये अज्ञानी है। तो एक महाराज जो है बड़ा सुंदर उदाहरण कई बार देते हैं। महाराज क्या कहते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है, आत्म संयमी यानी भक्त को क्या कहता है, पागल है ये। और जो भक्त है वो भी क्या सोचते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है ये भी पागल है। तो मतलब दोनों की स्थिति जो है अपोजिट है ना। भक्त जो है अभक्त को अज्ञानी समझ रहा है और अभक्त क्या है, भक्त को अज्ञानी समझ रहा है।
दोनों का स्थिति बिल्कुल विपरीत रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की 2 प्रकार की श्रेणी होती है। 2 श्रेणियां है बुद्धिमान व्यक्ति की। एक श्रेणी क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण होती है, और दूसरा क्या है, जो आत्मनिरीक्षक है वो आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशीलन करते हैं। यानी 2 प्रकार के व्यक्ति प्रभुपाद बता रहे हैं कि 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक तो वो जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है, यानी आत्म निरीक्षक है, स्थित प्रज्ञ है, भक्त है ना। और दूसरा व्यक्ति क्या है, जो मेटीरियली इंटेलिजेंट है, यानी कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या कर रहे हैं, भौतिकता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कि कैसे मेरा भौतिक स्तर बढ़ सके, वो उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, पहली श्रेणी जो बताई, ये है भौतिकतावादी। ये भौतिक विषयों में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इनको हम मेटीरियली इंटेलिजेंट लोग कह सकते हैं। ये सारे प्रयास करेंगे, सारे सामना करके लगाएंगे कि किस प्रकार से मेरा भौतिक स्तर बढ़ सके। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरी श्रेणी है, वो भी बुद्धिमान लोगों की श्रेणी बताई, वो क्या है, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, यानी कि आध्यात्म में जो है बुद्धिमान। ये व्यक्ति क्या करेगा, हर तरह से अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएगा, अपने सारी की सारी इंद्रियों को लगा करके ये सोचेगा कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। तो 2 प्रकार की बुद्धिमान व्यक्ति को वर्णन यहाँ पर किया, एक अध्यात्मवादी बुद्धिमान और एक जो है भौतिकतावादी बुद्धिमान, है ना। नेक्स्ट, बाकी तो इस श्लोक का सारा तात्पर्य बहुत अच्छे से सभी भक्तों ने एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट लाइन में अगर हम देखें कि आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो आत्मनिरीक्षक है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्या करता है, उसको भौतिक सुख अगर मिलते हैं या भौतिक दुख मिलते हैं तो वो उसको क्या करता है, कृष्ण की इच्छा मानता है। वो कहता है कि मैं इसका कोई स्वामी नहीं हूँ, ये सब कृष्ण दे रहे हैं, अगर सुख दे रहे हैं तो वो भी कृष्ण का है, अगर दुख दे रहे हैं तो वो भी कृष्ण का है। अन्य मनस्क रहता है, यानी कि अपने मन को उन विषय में लगाता ही नहीं है कि सुख मिला है कोई बात नहीं, आ गया चला जाएगा, भगवान ने दिया है ले लेंगे। दुख आ रहा है तो ठीक है, वो भी भगवान का है, मेरे प्रारब्ध हैं, कट जाएंगे। वो अन्य मनस्क रहता है, कभी प्रभावित ही नहीं होता, बिल्कुल अपने जो है आत्म संयम को मेंटेन करके रखता है, कहीं पर भी विचलित नहीं होता। ठीक है, यही चीज अगली लाइन में बता रहे हैं कि भौतिक घात, अगर भौतिक घात आ जाए उसको, भौतिक घात का मतलब कोई लॉस हो जाए, मेटीरियल लॉस उसको हो जाए किसी भी प्रकार का, तो भी क्या है, वो आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है, वो भी स्थिति उसको प्रभावित नहीं करती। और वास्तव में ये जो प्रभाव होते हैं, ये किसके होते हैं, माया के प्रभाव होते हैं। माया देवी परीक्षा ले रही होती है भक्तों की कि किस प्रकार से आप जो है, मतलब वो एक परीक्षा लेती है कि वास्तव में भक्त कितना जो है सिंसियर है ना। लेकिन क्या है, आत्म संयमी व्यक्ति हर तरह की परीक्षाओं में अच्छे से पास हो जाता है। अब हम आते हैं इसी चीज को, भगवान क्या है, अगले जो श्लोक है, श्लोक संख्या 70, इसमें जो है भगवान इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि आत्म संयम व्यक्ति कितना गहरा होता है अपनी भक्ति में। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, समुद्र के माध्यम से इसको समझाने का जो है प्रयास कर रहे हैं कि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर अलग अलग प्रकार से नदियां, नाले, इन सब से जो है जल आता रहता है, लेकिन समुद्र का स्तर कभी बढ़ता नहीं है। और आप देखेंगे गर्मी के मौसम में समुद्र का स्तर कभी घटता नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्या है। अब समुद्र के माध्यम से क्यों बताया, समुद्र एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो क्या है, सभी चीजों को ग्रहण करता रहता है, अच्छा हो या बुरा हो सब उसके अंदर आता रहता है, लेकिन समुद्र कभी प्रभावित नहीं होता, समुद्र अपना एक स्तर बना के रखता है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बिल्कुल समुद्र के समान होता है। वो क्या है, सब चीज स्वीकार करता है, सब कुछ पी जाता है, वो उसको कुछ अच्छा मिले तो भी और कुछ बुरा मिले तो भी, है ना। जैसे उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार से जल आ रहा है, अलग अलग नदियों से जल आ रहा है, यानी कि अनेक प्रकार के विषय भोग उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भौतिक स्तर है, उसका जो आध्यात्मिक स्तर है, उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर है, वो प्रभावित नहीं हो रही। वो ना तो सुख उसके जीवन में आ रहे हैं तब भी वो विचलित नहीं हो रहा है ना, बहुत प्रसन्न नहीं हो रहा है। और जब उसके अंदर दुख आ रहे हैं या उसके जीवन से कुछ ले लिया जा रहा है, जैसे वर्षा के मौसम में, वर्षा मतलब एक तरह से कृपा समझ लीजिए, जब खूब कृपा उसके जीवन में बरस रही है और खूब वो जो है उन्नति कर रहा है, वो शांत है। और जब गर्मी आएगी तो क्या, जब समुद्र का जल उड़ेगा, यानी कि उसके जीवन से अगर कुछ चीजें जा रही हैं, दुख हो रहा है उसको, तो भी क्या है, वो प्रसन्न है, वो संयम में रहता है। तो भगवान ने कितना सुंदर इसमें उदाहरण दिया कि दोनों स्थिति में वो सुखी है। जब उसके जीवन में कुछ आ रहा है तो भी वो सुखी है, जब उसके जीवन से कुछ जा रहा है तो भी वो सुखी है। तो यहाँ पर फिर अगर देखें हम यहाँ पर तात्पर्य में, बाकी तो माताजी ने इतना सुंदर तरह सारी चीजें बताई हैं। अब इसमें देखेंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण।
तो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, ये अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट होता है, अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट, क्योंकि वो क्या मानता है, मेरे स्वामी कौन है, कृष्ण है। और वो ये मानता है कि कृष्ण क्या करेंगे, मेरी जो भी कुछ आवश्यकताएं हैं वो कृष्ण पूरी करेंगे, और मुझे जो है इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, मुझे क्या करना है, केवल उनकी शरणागत रहना है। और भगवान आगे जाके बोलते भी हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम् मतलब मेरे जो भक्त हैं उनके पास जो नहीं है वो मैं उनको देता हूं, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूं। भगवान इस चीज की गारंटी भी ले रहे हैं, और इस गारंटी में वो पूरी तरह विश्वास रखता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। उसके अंदर इच्छाएं तो हैं, लेकिन इच्छाएं क्या है, उसकी कंट्रोल है। वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कभी प्रयास नहीं करता, वो केवल एक ही उसका जो ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे। अगर कृष्ण तुष्ट है तो सब तुष्ट है, और वो क्या है, अपनी इच्छाओं के प्रति कभी जो है ज्यादा जो है प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसको एक हायर टेस्ट मिल चुका, जो पीछे हमने पढ़ा था श्लोक में, परम दृष्टा निवर्तते, उसको क्या है, हायर टेस्ट मिल जाता है, तो वो अपना जो भौतिक सुख है या अपने इंद्रियों का सुख है उससे प्रभावित नहीं होता। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट शब्द आ रहे हैं कि जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, है ना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। जो वास्तव में क्या है, मुक्ति चाहते हैं, वो मुक्ति चाहते तो लेकिन कभी शांत नहीं रह पाते, कभी उन्हें सुख नहीं मिलता। यहाँ पर तीन शब्द आ रहे हैं, एक कर्मी, एक मुमुक्षु, एक योगी। तो यहाँ पर तीन तरह की चीजें हैं, एक भुक्ति, एक मुक्ति, एक सिद्धि। जो भोगी व्यक्ति है, जो कर्मी है, जो भुक्ति मुक्ति और सिद्धि। भुक्ति किसको चाहिए, जो भोगी व्यक्ति है, आत्म संयमी नहीं है, है ना, एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भुक्ति की तरफ जाएगा, मतलब कैसे मेरा भोग बढ़ सके, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष चाह रहे हैं। तो भक्त कभी ना तो भुक्ति चाहता है ना मुक्ति चाहता है, वो मुक्ति भी नहीं चाहता कभी, और साथ ही साथ योगी भी नहीं बनना चाहता। वो योगी यहाँ पर वो वाले योगी जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं सिद्धि के लिए, वो सिद्धि भी नहीं चाहता, वो केवल एक ही चीज चाहता है, वो चाहता है केवल कृष्ण मेरे से प्रसन्न हो जाए। अब आखिरी लाइन में अगर हम देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, वह वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता, है ना, मोक्ष की कामना भी नहीं करता, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। एक भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता, क्योंकि मोक्ष का अर्थ क्या है, जन्म मरण से मुक्ति मिलना। लेकिन भक्त क्या चाहता है, केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। वो ये देखता है कि अगर मोक्ष मिलने से मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो कहता है ऐसे मोक्ष का क्या फायदा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, जीवेर स्वरूपे रहे कृष्ण दास, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो मोक्ष मिलेगा तो भी मैंने क्या करना है, मेरे को चाहे आप नरक में भेज दो, चाहे कहीं पर भेज दो, मैं क्या है, हर अवस्था में मैं कृष्ण की सेवा चाहता हूँ। जैसे गोपियों का उदाहरण है, गोपियां कहती थी हर अवस्था में हमें क्या है, कृष्ण की सेवा में लगना है, चाहे हमें नरक भेजो, चाहे जहां मर्जी भेजो। वो गोपी भाव में जो है एक आत्म संयमी या स्थित प्रज्ञ स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी, अब ना बोला जा मेरे से तो कुछ भी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, हाँ जी माता जी बोलिए। वो एक जो प्रेमलता माता जी आई है ना, तो उसका स्वागत करेंगे। तो आप ही बोल दो, मेरी तो आवाज निकल नहीं रही कुछ भी, तो उनका स्वागत करेंगे। वो माता जी आई है ना, माता जी आई हैं हमारे उसमें, आई थिंक 2-3 दिन से वो आ रही है, एक बार पूरा उन्होंने क्लास ली थी, लेकिन वो आना तो चाहती है, लेकिन कुछ टेक्निकल जैसे कैसे ज्वाइन करे, जैसे हम लोग भी शुरू में इस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे, और अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो वो इसी में स्ट्रगल करके थोड़ा लेट हो जाते हैं शायद, मेरे को लगता है। लेकिन उनका प्रयास, कहते हैं कृष्ण भावना भावित के अंदर है ना, प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि आपकी इच्छा है करने की, और समय आने पर वो एक चीज रेगुलरिटी में चली जाएगी। तो हम माता जी का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेमलता माता जी की जय। और कुछ माता जी आप कुछ बताना चाहें? श्लोक में तो ऑलमोस्ट सभी कवर हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ इसमें ऐड मैं करूं। सभी ने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, और हमारे अखिल प्रभु जी तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं,
उन्हें कोई सब्जेक्ट दे दो, तो वैसे भी वो डॉक्टर हैं, उनके पास में काट पीट की चीजें खूब हैं, तो वो उसे बिल्कुल ही उस वे में बता देते हैं कि हाँ चलो भाई बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक प्रभु जी 69 जैसे श्लोक में बताया है कि जो सब जीव के लिए रात्रि है, क्या ये रात्रि वो रात्रि है जो रात होती है, या उस रात्रि को प्रभुपाद जी ने, भगवान ने उस चीज को बोला है कि जो कर्मी लोग हैं, चाहे उनके लिए दिन हो या रात हो, वो सिर्फ कर्म में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो उसको चतुर बोलते हैं। चतुर किस वे में बोलते हैं कि वो अपने भक्ति के लिए समय निकालने की कोशिश चेष्टा में रहता है। तो शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये भी इसका अर्थ हो सकता है। हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट है प्रभु जी, माता जी टाइम की बड़ी स्ट्रिक्ट है। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर रात्रि से दो चीजें हैं। एक तो समय को हम ले सकते हैं कि जो आत्म संयमी व्यक्ति है वो वास्तव में क्या है, वो अपने समय मीन्स सतोगुण में एक्टिव है क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा है। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या है, समय का उसका मीन्स समय ही दोनों का डिफरेंट है। रात्रि का मतलब क्या है, अज्ञानता से यहाँ हम ले सकते हैं कि जहां पर क्या है, जिस चीज को वो ज्ञान समझ रहा है भौतिकतावादी व्यक्ति, वो वास्तव में अज्ञान है ना। तो भौतिकतावादी व्यक्ति के रात्रि में जो है जाग रहा है, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो मतलब जिस समय वो जाग रहा है, अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा है, वहां पर भौतिकतावादी व्यक्ति अज्ञान में पड़ा है। वो ये सोच रहा है कि ये समय क्या है, सोने के लिए है ना। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए आप कि जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, कभी कभी वो रात में 3 बजे जागता है, 2 बजे भी जागता है, लेकिन वो जागता किस लिए है, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए जागता है। मान लीजिए उसे कहीं किसी बिजनेस संबंध में कोई फ्लाइट पकड़नी है सुबह 4 बजे, तो वो क्या करेगा, रात को 2-3 बजे जाग जाएगा, लेकिन वो समय का प्रयोग क्या करेगा, केवल अपनी तुष्टि के लिए करेगा, और अगले दिन उसकी दिनचर्या फिर वैसी हो जाएगी। और कभी कभी क्या है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो पूरी रात्रि भर जागता भी है, पूरी रात्रि जागरण करता है। वो जैसे हम लोग एकादशी में रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे वो रात भर जागेगा, लेकिन वो रात में अगर जागेगा भी तो किस लिए करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जागेगा, अपनी प्रसन्नता के लिए जागेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपना मतलब पूरा अपनी इंद्रिय तृप्ति में, कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आती, वो केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। यहाँ रात्रि का जो शब्द है वो अज्ञान से है, अज्ञान से, कि जिन चीजों में संयमी ज्ञानी है, वहां पर जो भौतिकतावादी है वो अज्ञानी है, और जिन विषयों में भौतिकतावादी ज्ञानी है, वहां पर क्या है, जो हमारा स्थित प्रज्ञ है, भक्त है, वो अज्ञानी है। तो रात्रि से हम अज्ञान को भी समझ सकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो टाइम हो चुका है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो माता जी की गला बिल्कुल बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। माता जी के गले को हम और आराम देते हैं। तो माता जी हरे कृष्णा मंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी का गला खराब होता है। माता जी 1 मिनट माता जी का गला खराब था, और फिर भी क्योंकि कक्षा नितिन प्रभु जी को लेनी थी और वो नहीं अवेलेबल रहे, तो माता जी ने पहले से ही इस कक्षा की तैयारी करके रखी थी, और गला खराब होते हुए भी इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है और क्लास ली। माता जी का हृदय से हम सब धन्यवाद करते हैं, और उनके एफर्ट्स को भी हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और अब माता जी इसको हम वाइंड अप करेंगे, मतलब क्लोज करेंगे। एक कृष्णा कृपा सिंधुभवेव चरितानां वैष्णवेभ्यो नमो। कृष्ण ठाकुर की जय। जगतशील प्रपाद निताई निताई को प्रेमानंद हरि। हरे कृष्ण। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ गलती होगी हो तो क्षमा करना मेरे को, ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती।